Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about cholera. How does cholera cause severe diarrhea? Okay, so let's start. As you all know that cholera is an infectious disease. It is a bacterial disease. It is caused by the bacterium Vibrio cholerae. Vibrio cholerae secretes a toxin called cholera toxin which causes severe diarrhea in cholera. So we will discuss about it. Cholera toxin is an oligomeric complex consisting of 6 subunits, 1 A subunit and 5 B subunits. A subunit has the catalytic property. It catalyzes the ribosylation of G-alpha subunit of G protein. Okay, the arginine residue of the G-alpha subunit is ribosylated by this A subunit of the cholera toxin, and this ribosylation of the G-alpha subunit alters the G-alpha in this way that it cannot hydrolyze the GTP and hence it remains activated for a long time. Okay, ये जो टॉपिक है ये सेल सिग्नलिंग से ही रिलेटेड है. सेल सिग्नलिंग में आपने GPCR के बारे में पढ़ा होगा. GPCR यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. जब ये किसी लाइगेंड से बाइंड करता है या किसी सिग्नल को रिसीव करता है तो ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है. जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट होते हैं, जी अल्फा, जी बीटा एंड जी गामा. ये जो जी अल्फा सब यूनिट है उसके साथ जीटीपी बाइंड रहता है. जीटीपी यानी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो जीटीपी जब बाउंड रहता है तो जी प्रोटीन एक्टिव होता है. अगर जीडीपी बाउंड होता है तो जी प्रोटीन इनएक्टिव रहता है. तो जी प्रोटीन में जीडीपी बाइंड था तो वो इनएक्टिव था, लेकिन जब रिसेप्टर ने सिग्नल को रिसीव किया तो ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा. उसमें जो जीडीपी है उसको रिमूव कर देगा और उसके स्थान पे जीटीपी को बाउंड कर देगा. अब ये जो एक्टिवेटेड जी अल्फा सब यूनिट है वो जी बीटा जी गामा से सेपरेट हो जाएगा और ये जी अल्फा सब यूनिट एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है. एडिनाइल साइक्लेज साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करता है फ्रॉम एटीपी. साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर का काम करता है. ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है. प्रोटीन काइनेज ए फिर फॉस्फोडाइलेशन करता है सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स का और इस तरह से जीन रेगुलेशन होता है सेल में. तो यही चीज़ है, यहाँ पर भी हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं. जब एडीपी राइबोजाइलेशन हुआ किसका, जी अल्फा सब यूनिट का, तो जी अल्फा सब यूनिट के पास जीटीपीएज एक्टिविटी जो प्रेजेंट था अब नहीं होगा. तो जिस वजह से जी अल्फा सब यूनिट लंबे समय के लिए एक्टिव रहेगा और ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता रहेगा और एडिनाइल साइक्लेज साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करता रहेगा. अब साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन इंटेस्टिनल सेल में इंक्रीज होता रहेगा और ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता रहेगा. प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोडाइलेट कर देगा किसका, CFTR. CFTR का ये फॉस्फोडाइलेशन कर देगा. CFTR मीन्स सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन. अब ये जब CFTR फॉस्फोडाइलेट हो गया तो ये इफ्लक्स करेगा वाटर एंड सॉल्ट का आउटसाइड द इंटेस्टिनल सेल इनटू द गट, जिस वजह से गट में जो है वाटर भर जाएगा, यानी कि सेल में वाटर लॉस होता रहेगा क्योंकि सेल से बाहर निकल रहे हैं, है ना. सेल से सॉल्ट जो है वो बाहर निकल रहे हैं, जिस वजह से हमें सीवियर डायरिया हो जाता है. डायरिया मीन्स
वाटर का लॉस होना फ्रॉम द बॉडी। तो यही कारण है कि कॉलेरा टॉक्सिन सीवियर डायरिया कॉज करता है। अब कॉलेरा का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसके लिए हमें कई एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, मेडिकेशंस दिए जाते हैं, रिहाइड्रेशन थेरेपी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि बॉडी तो डिहाइड्रेट हो जाता है ना, तो रिहाइड्रेशन किया जाता है बॉडी का। ORS सॉल्यूशन दिया जाता है। तो इस तरह से कॉलेरा जो है वो बॉडी को इन्फेक्ट करता है एंड कई सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।